आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए दोस्तों, फिर इस नए वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और यकीन करता हूं कि इस वीडियो को भी आप पूरा प्यार देंगे और पूरा वॉच करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके जुमला कैसे बनाते हैं, कैसे हम किसी से बात करते हैं, ये चीज़ें हम आपको सिखाने वाला हूं। तो उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे और नोटिफिकेशन का जो घंटी होता है उसको वो ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यह काम मेरा आप कब करोगे। हम कहीं जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी आदमी के पास जाते हैं और हमारा काम अटका हुआ होता है, तो हम उस आदमी से कहते हैं कि यह मेरा काम आप कब करोगे। तो हमको अरबी में अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? हैदा अना शुगुल, हैदा अना शुगुल इन तमीता सौवी, इन तमीता सौवी। हैदा या हाजा, हाजा भी कहते हैं और हादा भी कहते हैं, ठीक है। अना शुगुल, अना शुगुल, हैदा अना शुगुल, यह मेरा काम, इन तमीता सौवी, तुम कब करोगे। हादा का मतलब यह होता है, अना का मतलब मेरा, शुगुल का मतलब काम होता है, इंता का मतलब आप या तुम होता है, आपके लिए या तुम्हारे लिए या तुम के लिए। इंता का इस्तेमाल करते हैं। मीता का मतलब कब होता है और सौवी का मतलब करना होता है। सौवी का मतलब करना या बनाना होता है। तुम्हारा काम शायद कल करूँगा, तो आदमी क्या कहेगा? तुम्हारा काम शायद कल करूँगा, यानी इसमें सस्पिशन है। ऐसी बात जब सस्पेंस वाली बात जहाँ होती है वहाँ पे शायद का इस्तेमाल लोग करते हैं, हिंदी में, उर्दू में भी। तो ठीक उसी तरह से शायद का मतलब क्या होता है? शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। मुमकिन यानी कोई काम आदमी को करना होता है, इरादा होता है, लेकिन उसमें करेगा या कि नहीं करेगा, तो ऐसा जब बात होगा तो वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तुम्हारा काम शायद कल करूँगा, तो उसको अरबी में क्या कहेगा? इन तशुगुल, इन तशुगुल यानी तुम्हारा काम, मुमकिन बुकरा, शायद कल, शायद कल। सौवी मतलब करूँगा या कल बनाऊँगा, ठीक है। सौवी का मतलब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तशुगुल मुमकिन, बुकरा सौवी यानी तुम्हारा काम शायद कल करूँगा। इंता का मतलब तुम्हारा, शुगुल का मतलब काम, मुमकिन का मतलब शायद, बुकरा आने वाले दिन को, आने वाले कल को बुकरा कहते हैं। सौवी का मतलब करना होता है। क्या यह मेरा काम हो सकता है? क्या यह काम मेरा हो सकता है या क्या यह मेरा काम हो सकता है। हम जाते हैं किसी के पास, कहते हैं कि भाई ये थोड़ा देख लो, ये क्या यह मेरा काम हो सकता है। तो ऐसे जगह पे हम अरबी में क्या कहेंगे? ऐश हादा, ऐश हादा अना शुगुल इमकिम, इमकिम। ऐश हादा अना शुगुल इमकिम, इमकिम। शायद इमकिम नहीं लोग कहते हैं। अगर इसमें थोड़ा अगर अनफिट होगा हमसे बोलने में तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन क्या कहते हैं? ऐश हादा अना शुगुल इमकिम, क्या यह मेरा काम हो सकता है। अब इसका तर्जुमा क्या है? ऐश का मतलब क्या, ऐश का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, हाजा का मतलब यह या ये। मेरा, अना को मेरा कहते हैं, मेरा मतलब अना, अना मतलब मेरा। शुगुल शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब काम। इमकिम का मतलब हो सकता है, हो सकता है। इमकिम का मतलब हो सकता है के लिए इमकिम का इस्तेमाल करते हैं। अंदर से गाड़ी निकालो, आपका कपिल या आपका मालिक या आपका भाई कोई भी है, अगर आपसे कहता है कि अंदर से गाड़ी निकालो, तो गाड़ी कहाँ रहेगी? घर के अंदर है या गोडाउन के अंदर है, तो वहाँ से कहेगा घर के अंदर से या गोडाउन के अंदर से गाड़ी निकालो, तो क्या कहेगा? अंदर से गाड़ी निकालो। तो अरबी में क्या कहेगा? जुआ मिन तल्ला, जुआ मिन तल्ला, जुआ मिन तल्ला सैयारा, जुआ मिन तल्ला सैयारा, या जुआ मिन इतला सैयारा, इस तरह से कह सकता है। या ये भी कह सकता है दाखल मिन तल्ला सैयारा या दाखल मिन इतला सैयारा, इस तरह से भी कह सकता है। तो जुआ का मतलब और दाखिल का मतलब
ये दोनों का मतलब अंदर होता है। अंदर के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं बिल, बिल का मतलब भी अंदर होता है, ठीक है। और मिन मतलब से तल्ला या इतला का मतलब निकालो, तल्ला या इतला का मतलब निकालो। और सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी, कोई भी गाड़ी है उसको सैयारा कहते हैं। छोटी हो तो सगीर सैयारा, बड़ी हो तो कबीर सैयारा, इस तरह से कहते हैं। उस आदमी का घर मुझे नहीं पता, उस आदमी का घर मुझे नहीं पता। कोई आपसे पूछता है कि उस आदमी के घर जानते हो कि कहाँ है, तो हमको नहीं मालूम है तो हम क्या कहेंगे, कह देंगे उस आदमी का घर मुझे नहीं पता। लेकिन अरबी में हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे, हुआ नफर बेत, हुआ नफर बेत अना मादरी, अना मादरी, हुआ नफर बेत हुआ अना मादरी, यानी उस घर आदमी का घर, उस आदमी के घर का पता मुझे नहीं मालूम, या उस आदमी का घर मुझे नहीं पता। इस तरह से इसका तर्जुमा होता है। हुआ का मतलब उस, नफ़र का मतलब आदमी, बेत का मतलब घर होता है, अना का मतलब मैं, मुझे, और मादरी का मतलब नहीं पता, नहीं मालूम। मादरी जैसे हम कहते हैं माफ़ी मालूम, माफ़ी मालूम का दूसरा अरबी है मादरी। तो मादरी भी कहते हैं या माँ अदरी भी कहते हैं, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा कि माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं, मादरी भी कह सकते हैं, या माँ अदरी भी कह सकते हैं। माँ अदरी भी लोग कहते हैं और मादरी भी कहते हैं और माफ़ी मालूम भी कहते हैं। तुम्हें पता है यह क्या है, तुम्हें पता है यह क्या है, इन तमालूम, इन तमालूम सुनु हादा, सुनु हादा, तुम्हें पता है यह क्या है। इन तक का मतलब तुम्हें होता है, इन तक मतलब अभी मैंने बताया कि तुम, आप, तुम्हारा या आपका या तुम्हें के लिए इन तक का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें के लिए इन तक का इस्तेमाल करते हैं। और मालूम का मतलब पता, मालूम जानकारी, है ना। आदमी कहता है कि हमको मालूम है या जानकारी है, पता है, तो उसको मालूम कहते हैं, ठीक। और सुनु का मतलब, सुनु का मतलब क्या, सुनु का मतलब क्या, हादा का मतलब यह, हादा का मतलब यह। तो तुम्हें पता है यह क्या है, कोई भी सामान आदमी लेता है और किसी से दिखाता है कि हमको नहीं मालूम है, थोड़ा आप देख कर बताओ ये क्या है, तुम्हें मालूम है यह क्या है। तो आदमी अरबी में क्या कहेगा, इन तमालूम हादा सुनु हादा या हादा सुनु। इस तरह से अरबी के अल्फाज को आगे पीछे करके बोला जा सकता है, ठीक है। तुम देख लो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम देख लो मेरे पास कुछ नहीं है। हम कहीं से आ रहे हैं और कहीं चेकिंग चल रही है और कोई पकड़ लिया कि चेकिंग कराओ, तो आदमी क्या कहेगा अरबी में, कहेगा इन तनाज़ीर माफ़ी इंदिश है, इन तनाज़ीर माफ़ी इंदिश है। इंता का मतलब तुम, नज़ीर का मतलब देख लो। अब यहाँ हमने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, नज़ीर और सूफ़। नज़ीर का मतलब भी होता है देखना या देख लो, सूफ़ का मतलब भी होता है देखना या देख लो। माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। इंदी का मतलब मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास। और शय का मतलब होता है कुछ या सामान, सामान को भी शय कहते हैं या कुछ भी को भी शय कहते हैं, कुछ के लिए भी शय का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम देख लो मेरे पास सामान नहीं है, या तुम देख लो मेरे पास कुछ नहीं है। इन तनज़ीर माफ़ी इंदी शय, या इन तनज़ीर या इन तसूफ़ माफ़ी इंदी शय। इस तरह से हम बोल सकते हैं। नज़ीर और सूफ़ ये दोनों में से किसी एक लफ्ज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दो इसलिए दिया ताकि आपको दोनों का अर्थ मालूम हो सके। आप मेरी थोड़ी मदद कर दो, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। इंत अना शोए सा अदनी, सा अदनी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो को अरबी में हम क्या कहेंगे, इंत आना, इंत आना शोए, इंत आना शोए। इंत का मतलब आप या तुम, अना का मतलब मेरी या मेरा, शोए का मतलब थोड़ा या थोड़ी, थोड़ा या थोड़ी, शोए का मतलब थोड़ा या थोड़ी। और मदद कर दो का अरबी साअदनी, साअदनी मतलब मदद कर दो। साधनी भी लोग कहते हैं, जैसे लोग साधनी भी कह देते हैं, लेकिन साअदनी, साअदनी या इससे मिलता जुलता भी लोग कहेंगे, लेकिन असल जो होता है वो आप किताब में या कहीं भी सर्च करके देखिएगा, इसका मदद कर दो का अरबी साअदनी होता है, ठीक है।
हमारे वीडियो में जो भी अल्फाज मिलेंगे, हो सकता है अगर कहने में या लिखने में हमसे अगर गलती ना हो तो हमारे वीडियो में आपको कोई अल्फाज गलत नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बहुत सर्च करने के बाद में वीडियो बनाता हूँ। तुम इतने गमगीन क्यों हो? तुम इतने गमगीन क्यों हो? आदमी कहता है ना किसी से कि तुम इतने गमगीन क्यों हो, तुम इतने मायूस क्यों हो। कोई आदमी तकलीफ़ में रहता है या मुसीबत में रहता है या किसी गम में रहता है तो आदमी बैठा है या कहता है या रहता है तो आदमी कहता है तुम इतने गमगीन क्यों हो? तो लैश इंत हज़ीन, लैश इंत हज़ीन, हज़ीन, लैश का मतलब क्यों, लैश का मतलब क्यों। तुमको इंता कहते हैं, तुमको इंता कहते हैं, ठीक। इतने गमगीन क्यों हो? तो लैश इंत हज़ीन। अब अलग अलग तर्जुमा आप करेंगे तो हज़ीन का मतलब गमगीन होता है, मायूस होता है। इंता का मतलब तुम या आप होता है। लैश का मतलब क्यों। तो तुम क्यों गमगीन, ये इसका तर्जुमा होगा। लेकिन उसका हम हिंदी में या उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो उसको हम अपने बोलने के सलीके से तर्जुमा करेंगे, ठीक है। तो तुम इतने गमगीन क्यों हो? लैश इंत हज़ीन, लैश इंत हज़ीन यानी तुम इतने गमगीन क्यों हो। तुम यह क्या देख रहे हो? तुम यह क्या देख रहे हो। हम किसी से कहते हैं ना, कोई बहुत ध्यान से कोई चीज़ देख रहा होता है, हमको नहीं मालूम होती कि क्या देख रहा है, तो हम पूछ सकते हैं उससे तुम यह क्या देख रहे हो। इंतहाज़ा सुनो, इंतहाज़ा सुनो, तुम यह क्या। सूफ मतलब देख रहे हो। सूफ का मतलब देखना, अभी हमने पहले बताया कि सूफ का मतलब देखना होता है और नज़ीर का मतलब भी देखना होता है। देखने के लिए सूफ और नज़ीर दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंतहाज़ा सुनो सूफ, इंतहाज़ा सुनो सूफ यानी तुम यह क्या देख रहे हो। या सूफ के जगह पे हम नज़ीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाज़ा सुनो नज़ीर, इंतहाज़ा सुनो नज़ीर, तुम यह क्या देख रहे हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो नज़ीर या सूफ दोनों में से किसी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंत का मतलब तुम या आप। हादा या हादा, हादा भी कहते हैं। मान लीजिए हम हाजा बतला रहे हैं, कोई हादा कहेगा तो हादा भी कहते हैं और हाजा भी कहते हैं। दोनों लफ्ज़ को इस्तेमाल करना सीखिएगा, दोनों को सीखिए समझने के लिए। काम नहीं करती तुम्हारी दिमाग कहाँ है। यहाँ पे हमने एक नया वर्ड, नया जुमला इस्तेमाल किया है। किस तरह से, तुम काम नहीं करती, काम नहीं करती किसको कहेंगे, करती यानी लेडीज़ को कहेंगे, औरत कहेंगे। मर्द को कहना होगा तो कहेंगे तुम काम नहीं करता, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। लेकिन हमने औरत के लिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको मालूम चले कि औरत के लिए हम किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो माँ सुगुल सौवी, माँ सुगुल सौवी। अब यहाँ पे सिर्फ इंता कह देंगे तो ये मर्द के लिए हो जाएगा और इंती कह देंगे तो औरत के लिए हो जाएगा। इंती का मतलब तुम्हारी होता है और इंता का मतलब तुम्हारा होता है। औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं और मर्द के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं। इंता या अंता, अंता भी लोग कहते हैं और इंता भी कहते हैं। तो इसमें से अंता अगर आपके सामने आए तो समझ जाइए कि वो इंता बोल रहा है, ठीक है। अंता भी लोग बोलते हैं और इंता भी लोग बोलते हैं। माँ सुगुल सौवी इंती मुखवैन, इंती मुखवैन यानी माँ मतलब नहीं, सुगुल मतलब काम, सभी मतलब करती, इंती मतलब तुम, मुख मतलब दिमाग और वैन का मतलब कहाँ है, वैन का मतलब कहाँ है। तुम जाओ आज मेरा दिमाग ख़राब है, तुम जाओ आज मेरा दिमाग ख़राब है। हम किसी के पास जा रहे हैं, कोई काम कराने के लिए कहते हैं काम कर दो, तो बोले क्या बोलेगा उस समय कि तुम जाओ आज मेरा दिमाग ख़राब है। तो अरबी में कैसे बोलेगा, इन तरुह अलयौम, अलयौम भी कह सकता है, इलियौम भी कह सकता है। लोग इलियौम भी कहते हैं और अलयौम भी कहते हैं। इलियौम और अलयौम कैसे होता है, अलयौम लिखा होता है लेकिन लोग ज़बर ज़ेर का वहाँ पे लिहाज नहीं करते तो अलयौम या इलियौम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन तरुह अलयौम या इलियौम, अना मुख खरबान, अना मुख खरबान, इन तरुह यानी तुम जाओ, अलयौम मतलब आज, अना मुख मतलब मेरा दिमाग, ख़राब का मतलब खरबान है ना, तो ख़राब है यानी खरबान है, ठीक है। तो इन तरुह अलयौम अना मुख खरबान, तुम आज जाओ मेरा दिमाग ख़राब है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंता का मतलब आप होता है, रूह का मतलब जाओ, अलयौम का मतलब आज, अना का मतलब मेरा और मुख यानी दिमाग, मुख यानी दिमाग, खराब यानी खरबान, खरबान को का मतलब ख़राब है। 2 दिन से मैंने नहीं देखा, 2 दिन से मैंने नहीं देखा। हम किसी से पूछते हैं कि उसको देखा आपने, तो क्या कहेगा, 2 दिन से मैंने नहीं देखा। अगर नहीं देखा होगा तो कहेगा
कि 2 दिन से मैंने नहीं देखा। अब यहाँ पे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना जो भी लगाना होगा आप लगा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 दिन से मैंने नहीं देखा, तो क्या कहेगा अरबी में? मा अना सूफ़, मा अना सूफ़ इत्नैन यौमिन, इत्नैन यौमिन, मा अना सूफ़ इत्नैन यौमिन। मा का मतलब नहीं, अना का मतलब मैंने, सूफ़ का मतलब देखा। सूफ़ की जगह पे आप नज़ीर भी लगा सकते हैं, ठीक। इत्नैन का मतलब 2 होता है, इत्नैन का मतलब 2 होता है। अगर आपको काउंटिंग अरबी का नहीं आता है तो हमारे चैनल के अंदर जाइएगा, तो वहाँ पे आपको काउंटिंग का गिनती भी मिलेगा, या हमको कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप गिनती भी सीख सकते हैं। यौमिन, यौमिन का मतलब, यौम का मतलब दिन होता है और मीन का मतलब से होता है। मीन का मतलब से होता है और यौम का मतलब दिन होता है। तो मा अना सूफ़ इत्नैन यौमिन, 2 दिन से मैंने नहीं देखा, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे भरोसा नहीं किया तुमने क्या किया है, मुझे भरोसा नहीं कि तुमने क्या किया है, यह तुमने क्या किया है, इस तरह का अल्फाज होता है। तो हम इसको अरबी में अगर कहना होगा तो कैसे कह सकते हैं? देखिए, जो भी हमने इस्तेमाल किया ये नहीं है कि ये जो जुमला हम बनाए हो यही जुमला आपके साथ ऐसा पेश आएगा। मैंने इस तरह से बताया है ताकि इस तरह से जुमला हम बनाते हैं, छोटे-छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके। मान लीजिए आप कॉपी पर लिख लीजिए, एक जुमला बनाना है, तो मुझे भरोसा नहीं कि यह तुमने किया है, ठीक है? तो अना माफ़ी यानी मुझे नहीं है। अकीद का मतलब भरोसा होता है, अकीद का मतलब भरोसा। हाज़ा का मतलब यह, इंता का मतलब तुमने, सौवी का मतलब किया है। यानी मुझे नहीं भरोसा है कि तुमने यह किया है, मुझे भरोसा नहीं है कि यह तुमने किया है। इसमें हम आगे पीछे भी अल्फाज हो सकता है। तो अना माफ़ी अकीद, अना माफ़ी अकीद। अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, भरोसा का मतलब अकीद, और हाज़ा का मतलब यह, इंत का मतलब तुम, और सौवी का मतलब किया है। तो मुझे भरोसा नहीं है कि यह तुमने किया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। मैंने ऐसा क्या बोला कि गुस्सा हो गए। हम किसी से बात करते हैं और कोई आदमी जलान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो हमें नहीं समझ में आता, तो हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा क्या बोला हूँ कि आप हमसे गुस्सा हो गए, आप हमसे नाराज़ हो गए। मैंने ऐसा क्या बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? कमा ऐश अकुल, कमा ऐश अगुल, अगुल या अकुल, अकुल भी कह सकते हैं। अरबी में ऐसे लिखा जाता है कुल, लेकिन लोग बोलते हैं गुल, ठीक है। आप कुरान पढ़ते हैं तो कुल पढ़े हैं, कुल हो अल्लाहु अहद, तो कुल होता है, लेकिन लोग बोलते हैं गुल, लेकिन कुरान पढ़ते हैं तो उसमें गुल नहीं बोलते, उसमें कुल बोलते हैं, ठीक है। तो होता कुल है, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तजालान सवी, कमा ऐश अगुल, कमा का मतलब है ना, कमा का मतलब ऐसा, ठीक है। ऐश का मतलब क्या, और अगुल का मतलब मैंने बोला, अगुल का मतलब मैंने बोला, इंत का मतलब तुम, जालान सवी यानी गुस्सा हो गए, जालान का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। तो वह कब सोता है और कब जागता है मुझे नहीं पता। हम कहते हैं कि ये लड़का रात भर घूमता है, तो कब सोता है कब जगता है हमको नहीं पता। हाँ, तो इसको अरबी में अगर कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? हुआ मीता नौम, हुआ मीता नौम। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अगर लड़की के लिए कहना होगा तो हेया का इस्तेमाल करेंगे। हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं और लड़की के लिए, औरत के लिए हेया का इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ मीता नौम, वह कब सोता है, हुआ मीता नौम, वह कब सोता है। वह मीता गुम, वह मीता गुम और कब जागता है, वह मीता गुम और कब जागता है ना। माँ अदरी, मुझे नहीं पता, माँ अदरी मुझे नहीं पता, या मादरी मुझे नहीं पता, या माफ़ी मालूम मुझे नहीं पता, इस तरह से हम कह सकते हैं। हुआ का मतलब वह होता है, मीता का मतलब कब होता है, नौम का मतलब नींद या सोना, वह का मतलब और, मीता का मतलब कब, गुम मतलब जागना या होश में आना, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब नहीं पता है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम कब वापस आओगे मुझे जाना है, तुम कब वापस आओगे मुझे जाना। हम 2 आदमी हैं, एक आदमी कहीं जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे उससे, तुम वापस कब आओगे, हमें भी जाना है या हमें जाना है, तो क्या कहेंगे? इन तमीता रजाईजी अनारो, इन तमीता, इन तमीता यानी तुम कब, रज्जा का मतलब वापस, ईजी का मतलब आओगे, ईजी का मतलब आओगे, अनारो यानी मुझे जाना है, मुझे
जाना है। इंत का मतलब तुम या आप, मीता का मतलब कब, रज्जा का मतलब वापस। रज्जा की जगह पर लोग ईर्जा भी कहते हैं, ईर्जा या रज्जा इस तरह से कहें तो आप समझ जाइएगा। ईजी का मतलब आओगे, अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है। तो तुम कब वापस आओगे, मुझे जाना है। इन तमीता रज्जाईजी अनारो, इन तमीता रज्जाईजी अनारो, तुम कब वापस आओगे, मुझे जाना है। इस तरह से हम छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़कर जुमला बना सकते हैं और बोल सकते हैं किसी से भी। ठीक, तुम्हारे पास काम नहीं है, मेरे पास आ जाओ। किसी को हम कॉल करते हैं, दोस्त है या कोई भी है, उसके पास काम नहीं है तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक, तो अरबी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, इंदक माफ़ी सुगुल, इंदक माफ़ी सुगुल। इंदक का मतलब होता है उसके पास या तुम्हारे पास। ठीक है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी मतलब नहीं है, सुगुल का मतलब काम, सुगुल का मतलब काम। इंदक माफ़ी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम नहीं है। तो इंदी मतलब मेरे पास, ताल मतलब आ जाओ, ताल मतलब आ जाओ, इंदी ताल यानी मेरे पास आ जाओ। इंदक माफ़ी सुगुल इंदी ताल, तुम्हारे पास काम नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। देखिए मैं एक लफ्ज़ का कई बार मैं हम समझाता हूँ ताकि आपको वो बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत न पड़े और एक बार में अच्छे से समझ में नहीं समझ में आता है तो आप फिर वीडियो को बार बार देखें और कई बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जो अल्फाज आपको अहम लगता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। ठीक है, वह आदमी कहाँ है, मैंने नहीं देखा, वह आदमी कहाँ है, मैंने नहीं देखा। हुआ नफ़र, वैन हुआ नफ़र, वैन का मतलब कहाँ, वैन का मतलब कहाँ। अब इसमें देखिए कहाँ बीच में है लेकिन हमने वैन शुरू में लगाया है। ठीक है, तो हम हुआ नफ़र वैन माफ़ी अशुभ भी कर सकते हैं, या वैन हुआ नफ़र माफ़ी अशुभ भी कर सकते हैं, या वैन नफ़र हुआ माफ़ी अशुभ। इस तरह से हम अरबिक के अल्फाज को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। वैन का मतलब कहाँ, हुआ का मतलब वह, नफ़र का मतलब आदमी। नफ़र के जगह पे हम रज्जाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है लेकिन रज्जाल मर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और नफ़र का मतलब नहीं मालूम है कि मर्द है कि औरत है तो वहाँ पे हम नफ़र का इस्तेमाल करते हैं। माफ़ी माफ़ी का मतलब नहीं है, अशुभ का मतलब देखा, अशुभ का मतलब मैंने देखा, शुभ का मतलब देखा, अशुभ का मतलब मैंने देखा। ठीक है, तो वह आदमी कहाँ है, मैंने नहीं देखा। तो वैन हुआ नफ़र माफ़ी अशुभ, वह आदमी कहाँ है, मैंने नहीं देखा। इस तरह से हम कह सकते हैं। वह घर में है, अभी आया, वह घर में है, अभी आया। कोई आदमी पूछता है फला आदमी कहाँ है, तो आदमी कहता है वह घर में है। तो कब आया, अभी तो नहीं था, तो अभी आया। तो क्या कहेंगे, हुआ बेत, हुआ फ़ी बेत, हुआ फ़ी बेत अलहीन ईजी, अलहीन हीजी, हुआ फ़ी बेत अलहीन ईजी। हुआ का मतलब वह, फ़ी का मतलब में या है, में भी होता है और है भी होता है। में के लिए भी फ़ी का इस्तेमाल करते हैं और है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बेत का मतलब घर होता है, बेत का मतलब घर होता है। तो वह घर में है, तो वह घर में है। अलहीन ईजी, अलहीन के जगह पे एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, अलआन। अलआन का मतलब अभी होता है और अलहीन का मतलब भी अभी होता है। अलहीन या अलआन का मतलब अब या अभी, अब के लिए भी अलहीन का इस्तेमाल करते हैं या अलआन का, और अभी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ईजी का मतलब आया या आना या आ रहा हूँ, आएगा, आओगे, इस तरह से लिए ईजी इस्तेमाल करते हैं। वह घर में है, अभी आया। हुआ फ़ी बेत अलहीन ईजी यानी वह अभी आया। ठीक, तुम्हें क्या चाहिए कुछ कहो, तुम्हें क्या चाहिए कुछ कहो। इन तसूनु अबगा, इन तसूनु अबगा शोए तगुल, शोए तगुल। इंत का मतलब तुम्हें होता है, सुनु का मतलब क्या होता है, अबगा का मतलब चाहिए। अबगा की जगह पे आप सिर्फ ए बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी का मतलब भी चाहिए होता है और अबगा का मतलब भी चाहिए होता है। शोए का मतलब कुछ होता है या थोड़ा होता है। तगुल, तगुल का मतलब तुम कहो, तगुल का मतलब तुम कहो। अगुल का मतलब मैं कहूँ और तगुल का मतलब तुम कहो। गुल का मतलब कहना या बोलना होता है। ठीक है, या बताना, इस तरह के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। तो तगुल यानी तुम कहो या तुम बोलो या तुम बताओ। अगुल का मतलब मैं कहूँ मैं बोलूँ, इसके लिए अगुल इस्तेमाल करते हैं और तगुल के लिए तुम कहो। तो इन तसूनु अबगा सोए तगुल यानी तुम्हें क्या चाहिए तुम कहो, तुम्हें
क्या चाहिए तुम कहो, या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए कुछ कहो। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, इस तरह से भी हम जुमला बना सकते हैं। उसने तुमसे क्या कहा हमें बताओ। उसने तुमसे क्या कहा हमें बताओ। कोई आदमी आता है, किसी के कान में कुछ कह के चला जाता है, वो आदमी हमारे साथ मौजूद है, हम नहीं सुने, तो क्या हम उससे कहेंगे कि उसने तुमसे क्या कहा हमें बताओ। इस सब बातों के लिए बहुत ज़्यादा भी झगड़ा होता है। दो आदमी बैठे हैं, एक आदमी आया, किसी के कान में कुछ कह के चला गया, वो नहीं बता रहा है, तो झगड़ा भी हो जाता है। ठीक है, कि वो क्या बोला, ज़रूर मेरा शिकायत किया होगा। तो हमको कहना होगा कि उसने तुमसे क्या कहा हमें बताओ। तो अरबी में क्या कहेंगे, हो व इंत सुनगुल हो व इंत सुनगुल। अब ये होवा क्या है, अभी हमने हुआ कहा, हुआ या होवा, होता है होवा, लेकिन लोग हुआ कहते हैं। ठीक है, तो मर्द के लिए होवा का इस्तेमाल करेंगे और औरत के लिए हेया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होवा इंता सुनुगुल, होवा का मतलब उसने इंता का मतलब तुमसे, सुनु का मतलब क्या, गुल का मतलब कहा, अहना का मतलब हमें, कल्लम का मतलब बताओ। हुआ इंता सुनु गुल, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं उसने तुमसे क्या कहा हमें बताओ, यानी अहना कल्लम हमें बताओ। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम बाथरूम में पानी भर दो। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम बाथरूम में पानी भर दो। तो हमको ऐसे कहना होगा तो क्या कहेंगे, अनारोह सब्बा, अनारोह सब्बा, अनारोह सब्बा मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। अब्बी मोया हम्माम, अब्बी मोया हम्माम। अब्बी का मतलब भरना होता है, मोया का मतलब पानी, और हम्माम का मतलब बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, शौचालय होता है। ठीक है, उसको हम्माम कहते हैं। ठीक है, तो मैं नहाने जा रहा हूँ, अनारोह सब्बा, मैं नहाने जा रहा हूँ। अब्बी मोया हम्माम, यानी बाथरूम में पानी भर दो। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, सब्बा का मतलब नहाना होता है। ये बात जान जाइए, सब्बा का मतलब नहाना होता है, अब्बी का मतलब भरना होता है, मोया का मतलब पानी, हम्माम यानी बाथरूम को हम्माम कहते हैं। तुम कहाँ काम करते हो, मुझे भी काम चाहिए। तुम कहाँ काम करते हो, मुझे भी काम चाहिए। हमको कोई आदमी होता है, काम उसको नहीं मिलता है, तो कहता है ना किसी दोस्त से, तुम कहाँ काम करते हो, हमें भी काम चाहिए। तो अरबी में क्या कहेगा, अरबी में कैसे बोलेगा, इंत वैन सुगुल, इंत वैन सुगुल सौवी, तुम कहाँ काम करते हो। इंत वैन सुगुल सौवी, तुम कहाँ या आप कहाँ काम करते हो। अना सुगुल अबगा, मुझे भी काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। या अबगा की जगह पे ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं और अबगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तवैन सुगुल सवी अना सुगुल अबगा, तुम कहाँ काम करते हो, मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी काम चाहिए। देखिए, मैं हर सेंटेंस का लेंथ बड़ा इसीलिए रखता हूँ ताकि मैं 2 बार 3 बार 4 बार एक ही अल्फाज को समझा सकूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बहुत से वीडियो भी देखता हूँ, उसमें क्या लोग बोलते हैं और तुरंत का तुरंत खल्लास हो जाता है, तो हमको बार बार वो देखना होगा, तो हम क्या करेंगे, बार बार भगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ। मान लीजिए कोई ये आदमी है, उसका काम कोई नुकसान हो गया, आके कह रहा है कि हमारा नुकसान हो गया, तुम दो। तो हम क्या कह सकते हैं, इंता खसारा, यानी तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा नुकसान। इंता का मतलब तुम्हारा, खसारा का मतलब नुकसान होता है। अना माफ़ी मसूल, अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ, माफ़ी का मतलब नहीं हूँ। मसूल का मतलब जिम्मेदारी होता है, मसूल का मतलब जिम्मेदारी होता है। हम कहते हैं ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अरबी में कहेंगे इंत मसूल, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इंत खसारा अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मसूल, इंत खसारा अना माफ़ी मसूल, मैं तुम्हारे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं इसी सेंटेंस में हम मसूल का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कहता है कि वो हमको दे दो या ये चीज़ बनवा दो, तो आदमी कहेगा वो ख़राब किया, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं, मैं तुम्हारे किसी काम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इस तरह से हमको कहना होगा तो हम मसूल का इस्तेमाल करेंगे। मैं बीमार हूँ, दवा लेने अस्पताल जा रहा हूँ। मान लीजिए तबीयत ख़राब है आपको,
अपने कपिल से कहना है या अपने मुदीर से कहना है कि मैं बीमार हूँ, दवा लेने अस्पताल जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अना मरीद, अना मरीद मैं बीमार हूँ, अना मरीद मैं बीमार हूँ। रोह मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रोह मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जिब दवा दवा लेने या दवा लाने, ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे। अना का मतलब मैं होता है, मरीद का मतलब बीमार है, मरीद का मतलब बीमार, रोह का मतलब जा रहा हूँ, रोह का मतलब जा रहा हूँ। मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल होता है, मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल होता है। ये हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं और मेडिकल स्टोर को सदीलिया कहते हैं, ठीक। तो जिब दवा यानी दवा लेने, अरबी में दवा को दवा ही कहते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में, लेकिन अरबी में भी सेम इस्तेमाल किया जाता है, दवा को दवा कहते हैं, ठीक। मैं बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ। यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए कि बहुत से लोग एक ही अल्फाज को इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंस पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बीमार हूँ यानी अना मरीद, अगर हम कहते हैं किसी से कि मैं बीमार हूँ तो क्या कहेंगे? अना मरीद। और दूसरा है मैं थक गया हूँ, तो थक गया हूँ के लिए अना ताबान, अना ताबान मैं थक गया हूँ यानी मैं थक गया हूँ। काम करते करते आदमी थक जाता है, हरासमेंट हो जाता है, थकावट महसूस होती है, तो हम कहते हैं अना ताबान मैं थक गया हूँ। या अगर मैं बीमार हूँ तो कहेंगे अना मरीद, मरीद का मतलब बीमार होता है। आप भी सुने हैं ना मरीद, यहाँ मरीद कहते हैं, लेकिन मरीज हिंदी में सुने हैं मरीज कहते हैं। वो आदमी बीमार है वो मरीज है, तो वही मरीज को मरीद कहते हैं। आप मरीज भी कहेंगे तो लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ज को द कहते हैं, ठीक है। तो मरीज यानी अना मरीज मैं बीमार हूँ, या अना मरीद मैं बीमार हूँ। अना ताबान मतलब मैं थक गया हूँ, अना ताबान मैं थक गया हूँ, इस तरह से कहेंगे। मैं डरता हूँ कोई आदमी हमें देख न ले, मैं डरता हूँ कोई आदमी हमें देख न ले। हम कोई काम करते हैं, छुप के काम करते हैं या कोई सस्पेंस वाली काम होती है, तो हम कहते हैं ना कि मैं डर रहा हूँ कि मुझे कोई देख न ले या हमें कोई देख न ले। तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? अना खौफ, अना खौफ बाद रज्जल, बाद रज्जल एहना माफ़ी नज़ीर, एहना माफ़ी नज़ीर या माफ़ी सूफ़, ठीक। माफ़ी नज़ीर या माफ़ी सूफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डरता हूँ कोई आदमी हमें देख न ले, तो अना खौफ यानी मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ। बाद रज्जल यानी कोई आदमी, बाद रज्जल यानी कोई आदमी। एहना मतलब हमें, एहना मतलब हमें। देखिए हम अगर 2 आदमी हैं तो हम कहेंगे वहाँ पे, अगर दोनों आदमी को एक में इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम जमा बनाएंगे और हम कहते हैं, तो हम के लिए एहना का इस्तेमाल करते हैं। माफ़ी नज़ीर यानी मैं हमें देख ना ले, ठीक। तो मुझे माफ़ करो मैं सामान लाना भूल गया। अब यहाँ पे हम सामान लाना भूल गया, पैसे लाना भूल गया, गाड़ी लाना भूल गया, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे माफ़ करो मैं सामान लाना भूल गया, तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना मालिश सवी, अना मालिश सवी। अना का मतलब मुझे, मालिश का मतलब माफ़ करो, मालिश का मतलब माफ़ करो, सवी का मतलब करो, सवी का मतलब करना होता है। मालिश सवी यानी माफ़ करो। जिब अगरात, जिब अगरात मैं सामान लाना, है ना। जिब का मतलब लाना होता है, अगरात का मतलब सामान। अना इंशा, अना इंशा मतलब मैं भूल गया, इंशा का मतलब भूलना होता है। अब इंशा के जगह पे आप नसीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नसीत नाम का नसीत लफ्ज़ है, वो भी इंशा के लिए भूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे माफ़ करो मैं सामान लाना भूल गया। अना मालिश सवी, अना मालिश सवी। जिब अगरात, जिब अगरात। अना इंशा, अना इंशा मैं भूल गया, इस तरह से हम कह सकते हैं। गाड़ी, मुझे गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी धोना है। मुझे गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी धोना है। तो इस तरह से अगर हमको कहना होगा अरबी में किसी से, तो हम क्या कहेंगे? अतिनी सय्यारतुल मिफ्ताह, अतिनी, अतिनी मतलब मुझे दो, अतिनी मतलब मुझे दो। सय्यारतुल मिफ्ताह मतलब गाड़ी की चाबी, सय्यारतुल मिफ्ताह, सय्यारा का मतलब गाड़ी और मिफ्ताह का मतलब चाबी होता है। तो सय्यारतुल मिफ्ताह यानी गाड़ी की चाबी। गस्सील सय्यारा
यानी गाड़ी को धोना है। गस्सिल का मतलब धोना होता है और सैयारा का मतलब गाड़ी। तो मुझे गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी धोना है। अतिनी सैयारतुल मिफ्ता, गाड़ी गस्सिल सैयारा, गस्सिल सैयारा ने मुझे गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी धोना है। अब गाड़ी की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे घर की चाबी दो, घर धोना है, हाँ, या दुकान की चाबी दो, दुकान धोना है। कोई भी चीज़ धोना होगा आपको तो आप इस तरह से कह सकते हैं। सैयारतुल मिफ्ता यानी गाड़ी की चाबी, बैतुल मिफ्ता यानी घर की चाबी। ठीक है। तुम्हारे घर के पीछे मेरा रूम है। कोई आदमी पूछता है भाई कहाँ रहते हो, तो अगर हमको मालूम है कि हम उसी घर के पीछे रहते हैं और वो हमको नहीं जानता है तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारे घर के पीछे ही मेरा रूम है या मेरा घर है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहना है तुम्हारे घर के पीछे मेरा रूम है तो क्या कहेंगे, इन तबैत वारा, इन तबैत वारा यानी तुम्हारे घर के पीछे, तुम्हारे घर के पीछे। फ़ी अना गुरफ़ा, फ़ी अना गुरफ़ा यानी मेरा घर है, मेरा रूम है। ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अना गुरफ़ा मौजूद भी कह सकते हैं या फ़ी अना गुरफ़ा भी कह सकते हैं। फ़ी अना गुरफ़ा यानी मेरा रूम है, मेरा रूम है। फ़ी का मतलब है या मैं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंता का मतलब तुम, बेत का मतलब घर, वारा का मतलब पीछे होता है, वारा का मतलब पीछे होता है। एक और लफ्ज़ है खफ, खल्फ, खल्फ का मतलब भी पीछे होता है। खल्फ मतलब पीठ, आदमी का जो पीठ है उसको खल्फ कहते हैं। तो खल्फ पीठ पीछे रहता है तो वहाँ पे भी हम खल्फ का इस्तेमाल करते हैं। अना का मतलब मुझे, गुरफ़ा का मतलब घर, मौजूद मतलब मौजूद है। अपना मोबाइल दो, हमें एक फ़ोन करना है। मान लीजिए हमें कहीं, जो लोग परदेश में आते हैं, सऊदी अरब में या अरब कंट्री में आ रहे हैं और घर जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है किसी से बात करने का। तो किसी गैर अजनबी आदमी से हम कहेंगे कि हमको एक बात करनी है तो हम किस तरह से कहेंगे। तो वहाँ पे इस अल्फाज को आप ख़ास करके याद करें, जो नए हैं या पुराने हैं, ये अल्फाज बहुत अहम है। हमें अपना मोबाइल दो, हमें एक फ़ोन करना है तो अरबी में कहेंगे ली जवाल, ली जवाल यानी अपना मोबाइल, ली जवाल अपना मोबाइल। आती अहना हमें दो, हमें दो। वाहिद तिसाल ने, वाहिद तिसाल, वाहिद का मतलब एक, तिसाल सवी यानी फ़ोन करना है। तिसाल का मतलब फ़ोन करने को तिसाल कहते हैं। तो ली जवाल आती अहना वाहिद तिसाल सवी यानी अपना मोबाइल दो, हमें एक फ़ोन करना है। तिसाल का मतलब फ़ोन करना होता है, या दुग जवाल का मतलब भी फ़ोन करना होता है, रुद जवाल का मतलब फ़ोन उठाना होता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते, हम अगर फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कोई नहीं उठाता है, जब फ़ोन उठाए तो हम क्या कहेंगे, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं। तो इन तलैश माँ रुद जवाल, इन तलैश माँ रुद जवाल। इन तक का मतलब तुम, लैश का मतलब क्यों, लैश का मतलब क्यों, है ना। माँ का मतलब नहीं, रुद जवाल मतलब फ़ोन उठाते, रुद जवाल मतलब फ़ोन उठाते। ठीक, जवाल का मतलब मोबाइल और रुद का मतलब उठाना होता है। ठीक है। तो रुद जवाल यानी फ़ोन क्यों नहीं उठाते, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते। तो इस तरह से कहना है तो हम अरबी में कह सकते हैं कि इन तलैश माँ रुद जवाल, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते। तो दोस्तों, अब तक अगर आप हमारा वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर कुछ मिस्टेक दिखता है तो आप बराए मेहरबानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।